वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। We can classify the methods for valuation of goodwill into three parts: average profit method, super profit method and capitalization method. हम गुडविल को मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, we can further classify the average profit method into two parts. First is the simple average profit method and second is the weighted average profit method. यानी कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी दो भाग में बांट सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है? एज इट क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, ये नाम से क्लियर है। सिंपल सिंपल यानी कि सिंपल एवरेज निकाल के नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल निकल जाएगा। दैट मींस गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दैट इज नोन एज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज एवरेज प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं, ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट आमतौर पे व्यवसाय के कामकाज से संबंधित प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इस एवरेज प्रॉफिट में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल नहीं किया जा सकता, ना ही कोई एबनॉर्मल लॉस को शामिल किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी से, बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम सिर्फ उसी को एवरेज प्रॉफिट में शामिल करेंगे। किसी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस को इसमें शामिल नहीं करेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का मतलब हुआ लॉस बाय फाइव, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सब एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये था गुडविल का वैल्यूएशन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना चाहेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत गुडविल बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब प्रश्न उठता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? द रेशियो बिटवीन टोटल वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट इज नोन एज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट क्या होता है? टोटल वेटेड प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट दिया होगा, वेट दिया होगा, हमें प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम टोटल वेट निकाल लेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। जब टोटल वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा फिर टोटल वेट को जोड़ ऐड कर दो तो हमें टोटल वेट निकल जाएगा। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और टोटल ऐड कर देंगे तो हमारा वेटेड प्रॉफिट होगा। और वेट, टोटल वेट को जब हम ऐड करेंगे वो टोटल वेट हो जाएगा। दैट मींस वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तब हम लिख सकते हैं गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नाउ अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट over normal profit is called super profit। एक्चुअल प्रॉफिट से, एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना अधिक होगा वही सुपर प्रॉफिट होगा। नॉर्मली बाजार में कोई सेम प्रकार का बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हमारा बिजनेस बाजार में जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है उससे कुछ ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो जितना ज्यादा हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है
नॉर्मल प्रॉफिट से, बाजार में अर्न किए गए प्रॉफिट से, वो हमारे लिए सुपर प्रॉफिट हुआ। नाउ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत हम दो तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का कैलकुलेशन हम करते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में पाया जाता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंट, चूंकि यह परसेंटेज में होता है इसलिए 100 यहां आ जाएगा। इसे हम यूनिटरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक नियम जिसको हिंदी में बोलते हैं, यूनिटरी मेथड से भी हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू का पता कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ हो, सपोज दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, इसका मतलब 10 रुपया प्रॉफिट तब होता है जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू 100 रुपया है। तब तो हम यूनिटरी मेथड से कैपिटलाइज्ड वैल्यू का पता कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ हो तो हम कैपिटलाइज वैल्यू का पता कर सकते हैं। 10 रुपया प्रॉफिट होता है जब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल 10 रुपया प्रॉफिट होता है जब हमारा कैपिटलाइज वैल्यू 100 रुपया है। इसीलिए मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपये, इसलिए 25,000 रुपये प्रॉफिट होता है। कैपिटलाइज वैल्यू होगा 100/10 गुना 25,000, 100/10 into 25,000, that is known as capitalized value। नेट एसेट्स की बात कर लेते हैं। नेट एसेट्स इक्वल टू होता है ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स में से जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हटा लेते हैं तो हमारा नेट एसेट्स होता है। ऑल एसेट्स में ये ध्यान रखना होगा, गुडविल को छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब हुआ जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दिस इज द फिक्टिशियस एसेट्स। हिंदी में कहते हैं इसको कृत्रिम संपत्ति। तो कृत्रिम संपत्ति को छोड़ के जो भी होगा वो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगा। Net assets equal to all assets other than goodwill, fictitious assets and non-trade investment minus external liabilities। साथ साथ हम बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट। प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, प्लस प्रॉफिट अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के जो भी होगा वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। एक बात हम और बताना चाहेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एसेट साइड अप्रोच, दूसरा लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो ये लायबिलिटीज साइड अप्रोच था। ये कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट अदर देन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, यानी इन सबको छोड़ के ये लायबिलिटीज अप्रोच था। अगर हम एसेट्स अप्रोच की बात करें, एसेट साइड अप्रोच की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर
हो जाएगा ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जैसा कि हमने यहां किया, ये एसेट्स अप्रोच है, इसको हम कैपिटल इंप्लाइड भी लिख सकते थे, कैपिटल इंप्लाइड। तब तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल इंप्लाइड और नेट एसेट्स एक ही चीज होता है। जिसे हम कैपिटल इंप्लाइड कहते हैं उसी को हम नेट एसेट्स भी करते हैं। ये एसेट्स अप्रोच से कैपिटल इंप्लाइड का फार्मूला हुआ, एसेट्स को आधार मान के चले। ये लायबिलिटी अप्रोच से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल इंप्लाइड का फार्मूला हुआ, यहां पे हम लायबिलिटीज को आधार मान के चल रहे हैं। नाउ सेकंड मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं होगा, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अगर 25,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नीचे में 10 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में है इसलिए 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हम पहले से जानते हैं, सुपर प्रॉफिट के बारे में हम पहले जानते हैं, लेकिन अगर सवाल में दिया हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो फिर कैसे निकल, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने में फिर प्रॉब्लम होगा। हमें यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट पहले का पता करना होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। यहां भी हम यूनिटरी मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, एक एक नियम का अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन से हम क्या जानते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटीज दैट मींस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मान के चले हम यहां एज्यूम कर लेते हैं। एंड दिस इज द एसेट्स अदर देन goodwill, fictitious assets and non-trade investment. Capital equal to assets minus liabilities. Here capital employed equal to net assets. Assets minus external liabilities हमने यहाँ पे पढ़ा है, assets minus external liabilities equal to capital employed। तब तुम कह सकते हैं कि इसीलिए capital employed जो है वो net assets के बराबर। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इसमें, कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर आते रहते हैं कि कैपिटल इंप्लॉयड और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में क्या अंतर होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू जिससे एवरेज प्रॉफिट आने की संभावनाएं है, नॉर्मल प्रॉफिट आने की संभावनाएं है, दैट इज नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिससे नॉर्मल प्रॉफिट आने की संभावना है। ये बेंचमार्क है कि इस वैल्यू पे इतना प्रॉफिट ऑन किया जा सकता है मार्केट में, दैट इज नॉन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नॉर्मली मार्केट में जो प्रॉफिट ऑन किया जा सकता है, नॉर्मल कैपिटल वैल्यू इज नॉन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नॉर्मल कैपिटल वैल्यू फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन to earn normal profit is known as capitalized value. But when we talk about the capital employed, that means actual capital employed in the business, actual capital employed in your business, and you earn same profit which can be earned by this capitalized value, this capitalized amount. इस कैपिटलाइज्ड अमाउंट से आप जितना, इस कैपिटलाइज्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करने से जितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, उतना प्रॉफिट आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड से अर्न कर लिए, जो कि आपका एक्चुअल अमाउंट है, ये कि आप जो कि आपका कम अमाउंट है, कम अमाउंट लगा के आपने उतना प्रॉफिट अर्न कर लिया जितना इसने जो बेंचमार्क है मार्केट में, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। में फिर से बता रहा हूं, एक्चुअल
capital employed by the business to earn profit is known as capital employed. Capitalized value is the benchmark value, is the value normal invested in the market to earn normal profit. That is known as capital employed. Suppose that कोई बिजनेस है जो 2 लाख रुपए कैपिटल लगाता है और वो 20,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करता है, जबकि आमतौर पे बाजार में जो बिजनेस है वो 2.5 लाख रुपए कैपिटल लगा के तब जाके 20,000 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो 2.5 लाख रुपए जो है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, दैट इज नॉन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन द मार्केट। मार्केट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 2.5 लाख प्रॉफिट के रूप में, लेकिन आपका बिजनेस 2 लाख रुपए लगा के ही 20,000 रुपए प्रॉफिट अर्न कर लिया, यानी कि ये जो 2 लाख है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके लिए, जबकि आपको ये पता है कि बाजार में कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, हमने लगाया 2 लाख रुपए, तो गुडविल क्या हो गया 2.5 लाख माइनस 2 लाख, 2.5 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू, 2 लाख नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट जिसको बोलते हो 50,000 रुपए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।